मैं जिस गाड़ी में फ़िलहाल बैठा हूँ वो है किया सोनिक 2024। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का मॉडल है ये। जनरली आपको गाड़ी साफ़ सुथरी दिखाई जाती है, आपसे जब रिव्यूज़ के बारे में बात करी जाती है तो चमकती हुई गाड़ी, बहुत सारे फीचर्स और टेक्निकल चीज़ों के साथ आपके साथ बातचीत करी जाती है। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये रिव्यू नहीं है, ये एक एक्सपीरियंशियल है। बिकॉज इस गाड़ी को मैं पिछले 4-5 दिनों से चला रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये एक फैमिली कार है या फिर एक फ़न कार है। उस डिफरेंस को जानने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली कार हो या फ़न कार हो, कुछ फीचर्स बेसिक होते हैं जहाँ पे आप गाड़ी को चलाने के हिसाब से सोचते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कुछ फैमिली के हिसाब से सोचते हो कि यार फैमिली कार है तो सेफ्टी होनी चाहिए या फिर किस तरीके की सुविधाएँ होनी चाहिए। तो उन सुविधाओं के बारे में बात करूँ उसके पहले मैं आप लोगों को गाड़ी के बाहर क्या है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फीचर्स वो दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चलने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, जहाँ पर मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में इस्तेमाल करूँगा, इकॉनमी मोड में भी इस्तेमाल करूँगा। एडास को भी चेक करेंगे कि किस तरीके से वो फंक्शन करता है और कितना रिलायबल, और फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा ये डिसीजन कि क्या आप इस गाड़ी को एज अ फन कार इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस गाड़ी को एज अ फैमिली कार सोचते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। सबसे पहले गाड़ी के सामने आते हैं। यहाँ पे आपको एक कैमरा नज़र आता है, 2 सेंसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप अगर साइड मिरर के पास आओगे, यहाँ पे भी आपको कैमरा नज़र आएगा जो कि पीछे भी है। और उसके बाद जब गाड़ी के पीछे आते हो तो आपको एक कैमरा यहाँ पे मिलता है और 2 सेंसर्स पीछे मिलते हैं, यानी कि 360 डिग्री व्यू जो है आपको गाड़ी का वो देखने को मिल जाता है जब आप पार्किंग कर रहे हो। तो स्पेशली मेरे जैसे ड्राइवर्स के लिए जो हाथ ऐसे पीछे करके पार्किंग नहीं कर पाते, या तो सोलली रेयर व्यू मिरर के ऊपर डिपेंड करते हैं, साइड मिरर्स पर डिपेंड करते हैं, या फिर डिपेंड करते हैं कि कितना स्पेस खाली है और बिना आगे पीछे देके हम पार्किंग कर सकते हैं। तो ये हो गई बाहर की बात। गाड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी सीट के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गाड़ी के बाहर फिर से आऊँगा, पर पहले बता देता हूँ कि ड्राइवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सो व्हेन यू कम इनसाइड आपको यहाँ पे 2 बटन्स मिलते हैं। ये ऊपर वाला बटन जो है वो आपके सीट के बैक को इंक्लाइन या डिक्लाइन करता है, या तो आप इसको पायलट सीट बना सकते हो या फिर आराम से थोड़ा पीछे कर सकते हो। और ये जो बटन है ये सीट को आगे पीछे करता है, जिसके हिसाब से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हो। नाउ मेरी हाइट करीबन 5 फुट 11 इंच की है। तो सबसे पीछे करने के बाद आई एम जस्ट अबाउट देयर। तो ये थोड़ा सा इशू है मेरे लिए कि मैं अपने लेग को पूरे तरीके से फ्री नहीं रख पा रहा। अभी फ़िलहाल मैं Hyundai i20 चला रहा हूँ, जो कि सिस्टर ब्रांड है इस कंपनी की। उसमें मुझे थोड़ा सा लेग स्पेस ज़्यादा महसूस हुआ। आई कुड बी रॉन्ग, पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों को पसंद है कि वो बिल्कुल अपटाइट होकर गाड़ी चलाते हैं, मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा रिलैक्स होकर लेट बैक होकर गाड़ी चलाता हूँ। सो दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स यहाँ पे। अब चूँकि बारिश का मौसम है और हो सकता है बारिश हो जाए मेरे द्वारका एक्सप्रेस पे पहुँचने तक, तो मैं एक फैसिलिटी जो है आपको यहीं पर दिखाना चाहता हूँ, वो है सनरूफ जो इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। ये एक स्लाइडर है, इसको स्लाइड करके आप पीछे कर सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा टॉगल बटन है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा एक सनरूफ जो है यहाँ निकल जाता है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछो, मैं उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ सनरूफ का, क्योंकि एक तो ये कि हिंदुस्तान में इसको यूज़ करने का मौका थोड़ा कम मिलता है। जो लोग होते हैं थोड़ी बदमाशी करते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, पानी अंदर आने का काफ़ी चांस होता है, पानी लीक करने का चांस होता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट अ ग्रेट फैन। एज इट इज़ खोलोगे भी तो गाड़ी अंदर से गंदी होनी है, तो कई लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जी अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। आपको 10.25 इंचेस का यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेम साइज़ का आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि बहुत इजी टू यूज़ है। गाड़ी चलाते हुए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पे टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको यहाँ पे क्रूज़ का और एडास वगैरह के काफ़ी बटन्स दिए हुए हैं। तो इट्स वेरी इजी, सिंप्लीफाइड कार है। ज़्यादा हौच पौच करने की कोशिश नहीं करी है। साइड में ये जो टॉगल है ये इजी टू नेविगेट है, जहाँ पे आप अगर आप देख सको तो पीछे का मेरा वाइपर जो है चल रहा है। इसकी इंटेंसिटी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, हाई, लो एंड ऑफ। आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बारिश में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा काम आता है। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। हालांकि मेरे ख्याल में i20 का भी मोर और लेस इतना ही है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, पर जैसे कि मैंने बोला, मुझे i20 में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में बता के क्या ही करूँगा, मुझे पता है आप लोगों ने हज़ारों, लेट मी शो यू यहाँ पे, हाँ, आप लोगों ने हज़ारों रिव्यूज़ देखे हुए हैं। सो रिव्यू के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंफर्ट और हैंडलिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक बारी पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या क्या दिया हुआ है। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी में पीछे।
ये जो सीट है ये बिल्कुल पीछे हो रखी है अभी, इसको काफ़ी डिक्लाइन भी कर रखा है मैंने नीचे, और सामने से जो है पूरी सीट पीछे है। मेरे घुटने जो हैं बिल्कुल थोड़े से इतने से डिस्टेंस है यहाँ पे, और मेरा पाँव जो है यहाँ पे बिल्कुल टच कर रहा है। सो लॉन्ग ड्राइव में मैं कितना स्ट्रेच कर पाऊँगा पाँव को, कितना नहीं कर पाऊँगा, किस तरीके से अपने आप को कंफर्ट दे पाऊँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, और मुझे पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि ड्राइवर मैं ही हूँ अपने परिवार का, और अगर आप भी अपने परिवार के ड्राइवर हैं तो आपको शायद इस चीज़ से दिक्कत ना हो। दिक्कत एक चीज़ जो है उससे ज़रूर आएगी, क्योंकि अगर 5 सीटर में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो आप इस गाड़ी को, तो ये जो आर्म रेस्ट है यहाँ पे, जो जहाँ पे आप कप्स वगैरह बॉटल्स वगैरह रख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो अगर कोई यहाँ पे बैठने की कोशिश करेगा तो उनके लिए हो सकता है उतना कंफर्टेबल ना हो, स्पेशली अगर लंबे इंसान हो। दूसरी प्रॉब्लम जो आने वाली है, अगर यहाँ पे कोई मेरे जैसे हाइट का इंसान बैठ जाए ड्राइवर के लिए, रियर व्यू मिरर के अंदर उनको मिडिल पोर्शन जो पीछे का है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, एंड दैट कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में ये फैमिली कार तब बन सकती है जब आप दो मतलब मियाँ बीवी, इधर मे बी आपके पिताजी, इधर आपकी माताजी, और शायद बीच में बच्चा बैठ जाए। आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल हैं। आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपको चार्जिंग पॉइंट्स आगे भी मिलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द कार हैज़ टू ऑफर फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे एक ट्रे दिया हुआ है जो अगेन मेरे भांजे के लिए काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि जो मेरे आप दूसरे वीडियोस देख चुके हो, व्लॉग्स देख चुके हो, मेरे भांजे को खाने का बड़ा शौक है भाई। चांदनी चौक का लौंडा है, तो ही लव्स ईटिंग, एंड व्हेन वी ट्रैवल, जब हम फैमिली रोड ट्रिप के लिए जाते हैं कहीं पे भी, मथुरा, वृंदावन, इस तरह के एरिया, या फिर मेहंदीपुर, बालाजी वगैरह, जो भी 300-400 किलोमीटर की रेंज में है, वो खाने का सामान काफ़ी ज़्यादा रखता है, और उसके ईजी एक्सेस के लिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। सो दिस इज़ फॉर हिम, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट छोटी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी। यार देखो, गाड़ी होती है चलाने के लिए, खड़ी होकर उसके बारे में ज़्यादा बातें करी नहीं जा सकती, लेकिन गाड़ी जब चला रहे होते हो, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो क्या गाड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए वाइल यू आर ड्राइविंग? उसके फीचर्स क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या ड्राइवर इस्तेमाल कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है। फॉर द टाइमिंग मैं चला रहा हूँ एक i20, जो कि किया की ही सिस्टर ब्रांच की कंपनी की कार है, Hyundai की। बेसिक स्टफ़, टॉप मॉडल है, बट काफ़ी बेसिक है हैंडल करने में, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे भी हालांकि फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर इस गाड़ी में भी मुझे सिंप्लिसिटी नज़र आ रही है, जो कि आपको, जो लोग टेक्निकली उतने एडवांस नहीं है या फिर ड्राइविंग से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहते, वो चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक पेजेस का एक आइकन बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर सामने मैसेज आता है, होल्ड ओके टू सेटिंग्स। जैसे ही मैं होल्ड ओके टू सेटिंग्स को करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे फीचर्स जो हैं, काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस है, अगर आप क्लस्टर में कुछ चेंज करना चाहते हो, अगर आप उस पर क्लिक करो तो क्लस्टर आपको चेंजेस, यहाँ पे आप ब्राइटनेस, इसकी थीम चेंज कर सकते हो। फ्यूल इकोनॉमी आफ्टर रिफ्यूलिंग द टैंक, उसको चेंज कर सकते हो। क्लाइमेट के बारे में ये है कि भाई मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है गाड़ी के अंदर, तो मैं जनरली एसी को कम पावर पे चलाता हूँ, पर मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को थोड़ा एसी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ड्यूअल जोन क्लाइमेट दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, यानी कि मैं अपनी तरफ का एसी कम ज़्यादा बंद कर सकता हूँ, और पैसेंजर सीट पे जो बंदा बैठा है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। दैट फैसिलिटी इज़ देयर। और पीछे जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, एयर प्योरीफायर दिया हुआ है, जो कि मेरी मम्मी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अस्थमा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो एज इट इज़ दिल्ली के अंदर थोड़ा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाड़ी के अंदर ये चीज़ आई थिंक मेरे ख्याल में फॉर पीपल व्हाट मेक्स इट अ फैमिली कार, स्पेशली अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो सांस लेने में जो सहूलियत प्रोवाइड करी गई है अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सपीरियंशियल वीडियो है, ये रिव्यू नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार कीपिंग इन माइंड कि क्या ये फैमिली कार है या नहीं है। मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, जो मैं आपके नए घर वालों को भी दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे मम्मी को इस गाड़ी में बैठा के उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करूँगा, और वो भी आपको बताएंगी
मोस्ट प्रोबेबली अगर उनको पसंद आया तो, कि ये फैमिली कार है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो है। इसके पहले कि मैं आपको एक दो मोड्स बताऊँ इस गाड़ी के जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके काम आ सकते हैं, उसके पहले अपने अभी तक का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे ख्याल में ताकत थोड़ी होनी चाहिए थी गाड़ी के अंदर, ताकत इन द सेंस कि पिकअप थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए था। हालांकि मैं उतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाता हूँ, बट मेरे ख्याल में अगर आप स्पेशली अगर आप इकॉनमी या नॉर्मल मोड के अंदर चलाते हो तो गाड़ी ऐसे लगता नहीं है कि फोर्स के साथ आपको आगे लेके जा रही है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे चल रही होती है, जो मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ी सी बाहर है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, मेरी गाड़ी का सस्पेंशन मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। गड्ढे के अंदर ये गाड़ी थोड़ी आवाज़ करती है। ये मैंने जब मेरे दोस्त ने गाड़ी ली थी सोनेट करीबन 1.5 साल 2 साल पहले, उसकी गाड़ी में बैठने के बाद भी मैंने ये फीडबैक दिया था। फ़िलहाल ये गाड़ी जो है इकॉनमी मोड में चल रही है, अब मैंने इसको नॉर्मल में किया है और अब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का पावर जो है चेंज होता है। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग इनटू स्पोर्ट्स मोड एंड सडनली चलाते चलाते जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में जाते हो, दिस इज़ व्हेन द कार रियली स्पीक्स, जहाँ पे गाड़ी फ्री होके अपने आप को आपके साथ एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है कि ओके नाउ आई एम रेडी टू टेक ओवर एवरीवन ऑन द स्ट्रीट। अब चक्कर ये है कि ऑटोमेटिक कार्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आप किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हो तो अपने हिसाब से ही गियर चेंज होते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली मैनुअल ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पे आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो, बट स्पोर्ट्स मोड इज़ समथिंग जो मेरे ख्याल में आप हाईवे पे इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई छोटी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इमीडिएटली आगे निकलना है किसी से। सो स्पोर्ट्स मोड इज़ समथिंग दैट आई लाइक। अपने हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करो। आई विल गो बैक टू माई नॉर्मल मोड। आपको यहाँ पे एक और बटन मिलता है यहाँ पे जिसका नाम है ट्रैक्शन। अगर आप ट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 मोड्स मिलते हैं जो कि है स्नो, मड और सैंड। यानी कि आप अगर कश्मीर में हो, बर्फ़ में चला रहे हो तो गाड़ी की क्या कहते हैं ट्रैक्शन को बेटर बनाने के लिए आप स्नो मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मड का इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे थोड़ा सा इस्तेमाल किया था मैंने बट उसको रिकॉर्ड करना रह गया, बट कोई बात नहीं, इट्स अ फीचर दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। और तीसरा है सैंड, यानी कि अगर आप राजस्थान यानी कि मेरे होम टाउन में अगर आप जाते हो वहाँ पे आप इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करो, जो कि बहुत जल्दी मैं इस गाड़ी को दोबारा बुलाऊंगा और राजस्थान लेके जाने की कोशिश करूँगा और वहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे कि सैंड में कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की कोशिश या परफॉर्मेंस दे पाती है ये गाड़ी। हिंदुस्तान में लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन गाड़ी लेने के टाइम पे यही होता है कि कितना देती है, यानी माइलेज कितना देती है। फ़िलहाल जब गाड़ी मेरे पास आई थी, ऑब्वियसली किसी और ने इस्तेमाल करी होगी, तो 10.4 के आसपास का माइलेज दिखा रहा था। मैंने अभी तक इस गाड़ी को इकॉनमी, नॉर्मल और बीच बीच में थोड़ा जब चलाया मैंने पिछले 1-2 दिनों में तो स्पोर्ट्स मोड में इस्तेमाल किया है, बट आई एम क्लॉकिंग राइट नाउ 12.2 विच इज़ नॉट बैड। अगर आप देखते हो कि गाड़ी का साइज़ क्या है, वेट क्या है, उस हिसाब से 12.5-13 अगर आप निकाल पाते हो गाड़ी के अंदर तो एक अच्छा अचीवमेंट है जो कि मेरे जैसा ड्राइवर कर सकता है। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, मैं तेज़ गाड़ी चलाना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं गाड़ी को एंजॉय करना पसंद करता हूँ कि एक फीलिंग के साथ, जहाँ पे आप टनल जोन में ना घुस जाओ कि गाड़ी चलाते चलाते आजू बाजू की चीज़ें देखना भूल गए। योर ड्राइव शुड बी एन एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ वॉट दिस कार ऑफर्स। तो भाई चूँकि रास्ता साफ़ है, बिल्कुल लेन क्लियर है, मौसम अच्छा हो रहा है, दिस इज़ द टाइम टू चेक द ADAS एंड द क्रूज़ कंट्रोल। मैं गाड़ी को लगाने वाला हूँ 80 के नीचे, क्योंकि जैसे मैंने बोला फैमिली के साथ जब आप चल रहे होते हो तो गाड़ी तेज़ चलाना इज़ नॉट द इंटेंशन, बट टू एक्सपीरियंस द कार, हाउ इट मेक्स यू फील इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फ़िलहाल मैं इसको 70 के ऊपर मैंने क्रूज़ कंट्रोल कर दिया है और इस लेन को पकड़ के यहाँ पे अब मैं इसको ADAS पे डालने वाला हूँ एंड लेट्स सी हाउ एफिशिएंट इट इज़। सो ADAS इज़ ऑन, क्रूज़ कंट्रोल इज़ ऑन, एक्सीलेटर से मेरा पाँव हट चुका है, गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है 70 के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी की डिग्गी के अंदर क्यों बैठा हूँ। गाड़ी की डिग्गी के अंदर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ड्राइव करके आए हैं, बारिश हो रही है, थोड़े से भीगे भी हम, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था पर सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो जहाँ पे मैं आराम कर रहा हूँ इस आलीशान बूट स्पेस के अंदर, जो कि वंस अगेन फैमिली कार के लिए फैमिली कार के लिए काफ़ी हैंडफुल होने वाला है। डिसेंट से ज़्यादा स्पेस है। ऊपर आपको मैंने फीचर क्या आपको मैंने बता दिया किस तरीके से मेरे भांजे के लिए काम आने वाला है, और नीचे का जो स्पेस है मेरी मम्मी के लिए काम आने वाला है, क्योंकि मेरी मम्मी जब ट्रैवल करती हैं, चाहे वो 2 दिन के लिए करें, बहुत सारा सामान लेके जाती हैं।
इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो आपको डर नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, पर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ध्यान रखा गया है कि आपकी फैमिली को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, ये रिव्यू नहीं है, क्योंकि रिव्यूज़ आप देख चुके हो काफ़ी सारी गाड़ियों के। ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने गाड़ी को चला के ये जानने की कोशिश करी है कि इफ़ एट ऑल जो प्राइस मांगा गया है इस गाड़ी का, अगर मेरी पॉकेट में वो पैसा हो, क्या मैं वो पैसा लगाने की कोशिश करूँगा, क्या मैं इसको फैमिली कार की तरह ट्रीट करूँगा या नहीं। पर फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आगे मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जहाँ पे अलग अलग गाड़ियों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हाउ गुड और बैड दे कुड बी फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फैमिली। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।